हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कल मैंने आप लोगों को बताया था शंकु के बारे में। शंकु के फार्मूले बताए थे और ये बताया था कि इसमें किस तरीके से आपसे बातें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। अब रह गई बात न्यूमेरिकल की। जैसा सवाल पूछे, हमने आपको पहले भी बहुत बार ये बताया है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जैसा प्रश्न पूछता है उसी के अनुसार हमें उत्तर देना होता है। हमारी अपनी मर्जी नहीं चलती। मर्जी किसकी? प्रश्न की चलती है। क्या वो पूछ रहा है, कैसा पूछ रहा है, क्या भाषा उसकी है, उसके अनुसार। हाँ, ये बात जरूर है कि जो चीज वो हमसे पूछ रहा है उससे संबंधित कोई न कोई चीज जरूर वो देगा। हम ये ना सोचेंगे हमसे जो पूछ रहा है उसमें जिस चीज की जरूरत पड़े वो नहीं दिया उसने। हाँ, वो बात वो लुका छिपा करके इधर उधर घुमा फिरा करके दे सकता है। हमें यही समझने की जरूरत है कि जो चीज हमसे पूछी गई है उससे संबंधित चीज है जरूर इसमें। अब वो बात दूसरी की हम उसे नहीं जान पा रहे, तो सबसे पहले जो चीज पूछी गई है उससे हमें पता होना चाहिए कि हमसे क्या पूछा गया है। और जब ये चीज पूछी गई तो इसमें हमें किसकी किसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो चीजें भी उसमें होनी चाहिए। हाँ, नहीं डायरेक्ट होंगी तो इनडायरेक्ट रूप से होंगी। जैसा कि पहला सवाल है, मान लीजिए उन्होंने कह दिया कि एक शंक्वाकार तंबू है जिसकी त्रिज्या 5 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। उसे बनाने में कितना कपड़ा लगेगा तथा उसमें कितनी हवा आएगी। हमने बताया था कि अगर कहीं कितना कपड़ा लगेगा, कितना किरमिच लगेगा, कितनी पन्नी लगेगी, कितनी टीन लगेगी, अगर ऐसी बात कहता है तो फिर वक्र पृष्ठ की बात करता है। और कितनी हवा आएगी, इसे बनाने में कितना लोहा लगेगा, कितनी मिट्टी लगेगी, ऐसी कोई चीज है तो इसका मतलब है आयतन की बात कर रहा है। तो अब देखिए, हमें एक तो है शंकु का आयतन। पहली बात हमसे कह रहा है कितनी हवा आएगी, तो कितनी का मतलब उसके आयतन से है। तो शंकु का आयतन बराबर, हम सूत्र रख लें, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है आपका। ठीक है। अब देखिए, आर इसमें 5 दी है और एच कितनी की है? आर की जरूरत है और एच की जरूरत है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1/3 पाई की जगह पाई, या चाहे तो आप 22/7 रख दें, और आर की जगह 5/5 और एच की जगह। ठीक है। तो आपका 55 द्याम 250, 250 इसको मान लो पाई बटे 3 धन मीटर। कितनी हवा आएगी? अब वैसे पाई का मान प्राय ऐसा होता है कि जिससे ये संख्याएं कट जाती है। हमने ऐसे सवाल लिखा है तो इसलिए आपका नहीं कट रहा है। इतनी उसमें हवा आएगी। अब क्या कह रहे हैं, इसको बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो यानी हमसे शंकु का क्या पूछ रहा है? हमसे शंकु का वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भाई? वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ पाई आर। अब देखिए, आर तो हमें मालूम है लेकिन यल नहीं मालूम है। यच जरूर मालूम है। हमने बताया था आर, यच और यल तीन में कोई दो मालूम हो तो तीसरी आप निकाल सकते हैं। तो पहले हम यल बराबर क्या हो जाएगा, √r² प्लस एच स्क्वायर, यानी हमारा हो गया 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग 25 और 144 आपका आ गया
169 यानी 13 मीटर आ गई। तो आपकी यल बराबर 13 मीटर आ गई। ये त्रिज्या आपको याद होनी चाहिए, उसी से संबंधित आ जाते हैं। तो पाई की जगह पाई, आर की जगह आपका 5 और ये की जगह 13 बचे 65 पाई वर्ग मीटर कपड़ा लगेगा। इतना स्कोर बनाने में किरमिच या कपड़े की आवश्यकता आपको पड़े। हमने बताया है आपसे कि सबसे पहला काम की जो चीज हमसे पूछी कितना कपड़ा लगेगा यानी वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ में हमको आर और यल की जरूरत है, यल इसमें है नहीं, तो सबसे पहला काम हम यल को निकाल देंगे। और जब हमारा यल निकल आएगा तो हम सीधे सीधे मान रख देंगे। अब जैसे कई बार ऐसा भी कहता है कि इसको रंगाने का 1 वर्ग मीटर का खर्चा 5 रुपए है, तो पहले हम अपना इसका वक्र पृष्ठ निकाल लें और इसके बाद उसके क्षेत्रफल का दर का गुणा कर दें प्रति वर्ग क्षेत्रफल का। हाँ, उसमें ध्यान ये रखना है कि कभी कभी अंदर केवल रंगाई कराना है, कभी कभी आपका अंदर और बाहर दोनों तरफ रंगाई कराना है, तो भाई अंदर केवल कराना है तो केवल वक्र पृष्ठ करेंगे, और बाहर और अंदर दोनों तरफ कराना है तो हम दोनों तरफ का कर देंगे। ये बातें हमने बताया है कि आपको प्रश्न के अनुसार ही करना पड़ेगा, जैसा पूछेंगे वैसा हम करेंगे, और उसमें हमें आपको कुछ ज़्यादा विशेष करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप प्रश्न को देख लें, जो प्रश्न में चीज़ें पूछी गई हैं उनका पहले पता कर लें, फिर इसके बाद क्या क्या हमें मालूम है उसको पता कर लें, और देखें कि ये चीज़ हमें अगर निकालनी है तो क्या क्या चाहिए वो चीज़ है, और अगर नहीं है तो फिर आप विचार करें इसमें किस तरीके से उसको भी निकाला जा सकता है। जैसे इसमें यल की ज़रूरत थी और यल नहीं दी गई थी, तो यल नहीं दी गई तो त्रिज्या और ऊंचाई दी है, उससे हम बड़ी आसानी से निकाल लें। अब बात है दूसरी, कह रहे हैं एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है, उसके सिर का परिमाप 44 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर ऊंची टोपी बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। शंकु के आकार की टोपी और सर का परिमाप उसका दे रखा है उन्होंने, और ऊंचाई दे रखी है। क्या दे रखी है? परिमाप दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है। तो परिमाप अगर हमें आपको दिया है, यानी कहने का मतलब उसका यह है कि दूसरा सवाल जो है हम एक चित्र भी जनरल चाहे तो बना दें। ये टोपी सपोज करिए बना ली गई है, तो ये आपका जो परिमाप है, ये तो ऊंचाई तो 10 है और इसका परिमाप दिया यानी 2 पाई आर, इसको हम लोग 2 पाई आर कहते हैं। तो 2 पाई आर बराबर 44, इससे हम आर निकाल सकते हैं 2 गुणते 22 बटे 60 गुणते आर बराबर 44। अब आर बराबर 44 गुणते 60, 2 गुणते 22 गुणते 44, 44 आर बराबर 60 सेंटीमीटर आर कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर आ गई। और एच कितनी है? 10 सेंटीमीटर। एच कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब हमें कह रहे हैं कितना कपड़ा चाहिए, तो फिर वक्र पृष्ठ की जरूरत है, तो यल आपका निकालना पड़ेगा। यल बराबर √r² प्लस, अब आपका r² कितना हो गया? 7 सत्ते 49 और यह 100, 149। अब ये रूट में संख्या आ गई। अब वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर यल, पाई की जगह पाई, आर की जगह हमारा कितना दे रखा है उन्होंने? 7 रख दें, और यल की जगह √149। अभी कट नहीं रहा है,
ये 22/7 से 7 कट जाएगा तो 22√149। अब वक्त प्रश्न है तो वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। हम बार बार बता रहे हैं कि जो चीज़ अब हम लोगों ने सवाल ऐसे ही लिख दिया है इसलिए रूट की संख्या आ गई है, नहीं उसका रूट निकल रहा है। लेकिन आप प्रायः ये देखेंगे कि जो संख्या आपकी जो सवाल ऐसे होंगे या सवाल होंगे तो उनमें जो संख्या दी जाएगी प्रायः ऐसी होगी कि या तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल आएगा या कहीं कट रही होगी तब वर्गमूल निकल आएगा। ऐसी ज़्यादा संख्याएं नहीं होती हैं जो अभाज्य हों। ठीक है ना। देखिए जिनके में भाग न जा रहा हो किसी का, जिनका वर्गमूल न निकल रहा हो पूरा पूरा, ऐसी संख्याएं कम होंगी। कोई कोई हो भी सकती हैं लेकिन प्रायः ऐसी संख्या होती है जो कट जाए। आपका काम इतना कठिन नहीं दिया गया होता, बस ये उनका मतलब है कि आप इसके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, ये चीज़ें निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। और हमने आपको बताया है कि कैलकुलेशन आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है। जिसका कैलकुलेशन अच्छा है उसको मैथ आने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कैलकुलेशन नहीं आता है तो आप मैथ नहीं कर पाएंगे या करने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। एक तकलीफ नहीं होगी, अनेक प्रकार की दिक्कतें आपके सामने आएंगी। आप हल ही नहीं कर पाएंगे। सूत्र तो लिखा है, बीच में गुणे का निशान है, लेकिन आपका दिमाग यही नहीं कर रहा है कि हम कैसे गुणा करें। आप कह रहे हैं कि हमें का गुणा नहीं आता है। अगर जिससे कह दो कि तुमको जोड़ना घटाना नहीं आता, ये नहीं आता है, तो आपको बड़ा बुरा लगता है कि सर जी तो हमें ऐसा करें, हमारी बेइज्जती कर दी। बेइज्जती कोई नहीं कर रहा है, ये आप अपनी बेइज्जती स्वयं कर रहे हैं। ठीक है ना। कि जब ये चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं तो सर जी कैसे पढ़ा दें। हम तो चाहते हैं कि और बड़ी बड़ी चीजें और अच्छी अच्छी चीजें ऐसी चीजें बताई जाए जिनकी और तमाम देखे थे, लेकिन अब पता लगा कि तुम यही सब नहीं कर पाते तो सर जी लोग कैसे क्या बताएं। वो तो सबसे पहले आपको यही सिखा करके वो भी प्रयास करते हैं कि आप सीख जाएं, लेकिन जब नहीं आप सीख पाते हैं तो अपना कोर्स भी पढ़ाएंगे। अब जैसे शंकु है, अब शंकु है तो हमको तो पाठ भी पढ़ाना है। आपको गुणा भाग वाली चीज नहीं आती तो हम क्या करेंगे। उसके लिए हम एक बार दो बार बता सकते हैं। अब ये नहीं कि हम तुमको वर्गमूल ही निकालना। खूब आप लोगों का चार्ट में बताए गए होंगे कि दो संख्याएं ऐसी हो जिनका वर्ग करने पर एक ऐसी संख्या है जिसका भी वर्गमूल निकल आए, तो वो सब एक दूसरे के त्रिक होते हैं। खूब आराम से अपना ध्यान रखो। जैसे 3, 4 और 5, 3 का वर्ग करो, 4 का वर्ग करो और दोनों को जोड़ो तो 5 के वर्ग के बराबर आ जाता है। 12 और 5 होता है तो 13 का आ जाता है। इसी तरीके से तमाम त्रिक हैं, उनको आप याद रखेंगे और वही संख्याएं प्रायः इसमें मिलेंगी। कहीं ऐसा नहीं कि बाहर से कोई संख्याएं नहीं मिलेंगी। प्रायः कटने वाली संख्याएं मिलेंगी जिनको हम आप हल कर लेंगे। लेकिन ये है कि भाई करना आपको है, यह प्रयास करना पड़ेगा, तभी वो संख्याएं कटेंगी या तभी आगे हल होंगे। अब आपने शुरू नहीं किया है तो आगे कैसे आएगा। हाँ जब शुरू कर देंगे तो आगे आ भी जाएगा। ऐसा नहीं कि आगे नहीं आएगा, आएगा, लेकिन उसका थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। खुद ही अपने आप कैलकुलेशन होकर के या हल होकर के आता है कि हाँ ये ऐसे से ऐसा होगा। और अगर ये नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं, कोशिश नहीं करते हैं और जिसको नहीं भी आता है बार बार करते हैं तो आपको स्वयं अपने आप ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं कि ये इस तरीके से होता है। ठीक है। तो बस इतना आपको अब करना है, हमने बता दिया है कि अब आप इसको कर लें। तमाम किताब में सवाल दिए हैं, कोई अगर सवाल ऐसा है तो उसको बताइए या पूछिए।